नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। विपक्षी दलों की बैठक की नई तारीख का ऐलान एक बार फिर से किया गया है। पटना में 12 जून को होने वाली बैठक अब 23 जून को होगी। जेडीयू प्रमुख ललन सिंह ने विपक्ष की इस बैठक की जानकारी दी है। साथ ही कहा कि 2024 के लिए ये बैठक मील का पत्थर साबित होगा और देश बीजेपी मुक्त होगा। इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, स्टालिन, अरविंद केजरीवाल, डी राजा, सीताराम येचुरी जैसे बड़े बड़े नेताओं के शामिल होने की फिर से बात की जा रही है। पर सवाल यह है कि क्या वाकई ये बैठक होगी? सभी नेता एक साथ एक मंच पर आएंगे या फिर 12 जून की तरह ही बस इस बैठक को कैंसिल कर दिया जाएगा? तो आज इसी सवाल पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या एक बार फिर से ये बैठक कैंसिल होगी? देखिए, बैठक पर तो आऊंगा बाद में। सवाल तो ये पूछा जाना चाहिए, भाई ललन सिंह को किसने क्या बता दिया? ललन सिंह इतने बड़े नेता हो गए कि पटना में तमाम विपक्षी आएंगे, उसकी घोषणा वो करेंगे और इस घोषणा के बाद जितने लोगों का इसने नाम लिया, किसी का कोई ट्वीट आया है? नहीं। किसी पार्टी ने कहा कि भाई 23 तारीख को हम जाएंगे? ललन सिंह नीतीश कुमार को लटकाने भटकाने वाले बड़बोले नेता हैं। बिहार में भी बहुत किरकिरी हो रही है इनकी। ये मुंगेर से सांसद हैं और सुना अभी बीच में मीट भात नाम से कोई प्रोग्राम ये चला रहे थे और पूरे मुंगेर में लोग कह रहे हैं कि जब से ये पार्टी हुई है मीट भात की, तो मुंगेर में अब कुत्ते ही नजर नहीं आ रहे हैं। कहने का मतलब ये कि ये मीट के नाम पे कुत्ते के मीट के साथ चावल खिला करके इन्होंने, ये मैं कह रहा हूं किरकिरी हो रही है। और ठीक इनसे सटा हुआ कंस्टिट्यूएंसी है, ज्यादा दूर नहीं है, जहां वो पुल जो है वो ताश के पत्ते की तरह भरभरा के गिरा नीचे। तो ये तो कमाल के व्यक्ति हैं, कमाल के व्यक्ति हैं। मंत्री बन गए होते, रेल मंत्री, तो भी ये भारतीय जनता पार्टी में होते। नीतीश कुमार क्यों बाहर आए? कारण बहुत ही सिंपल है। केंद्रीय मंत्री चाहिए, मंत्रिमंडल में जगह चाहिए था और रेल मंत्रालय चाहिए था। है ना? तो कुछ हुआ नहीं। तो खैर, वापस लौटते हैं इस टॉपिक पे। 23 तारीख के बारे में फिर पुनः मूसी को भव वाली स्थिति है। अभी किसी ने कहा नहीं, ये अपने मन से तय कर लिए तारीख। दिक्कत क्या है, नीतीश कुमार को गलतफहमी हो गई है। आजकल वो तो नाम वाम भी भूल जाते हैं लोगों का। ललन सिंह का ही नाम भूल गए। ललन सिंह का ही नाम, उम्र का असर पड़ रहा है नीतीश कुमार के ऊपर। आजकल बहुत सारी कहानियां चल रही पटना के अंदर कि नीतीश कुमार जी को याद नहीं रहता, वो बीच बीच में सब कुछ भूल जाते हैं, है ना? तो अभी तो ललन सिंह का ही नाम भूल गए थे। उनको ये कंफ्यूजन हो गया है कि जो पटना में मीटिंग हो रही है ये विपक्षी एकता की, तो वो पूरे यूपीए के कोऑर्डिनेटर हो गए, चेयरपर्सन यूपीए। अब इस कंफ्यूजन का क्या हिसाब किताब है? और सिर्फ कंफ्यूजन ही नहीं हुआ, उनको ये लगता है कि मैं कर रहा हूं, मैं अध्यक्ष हूं, मैं कोऑर्डिनेटर हूं, मैं सबको इकट्ठा कर रहा हूं और मैं जो तारीख तय कर दूंगा वही तारीख राइट है। 12 तारीख के केस में भी यही हुआ था। ये घूम लिए सबसे नमस्कार चमत्कार। आजकल तो हाथ वाथ हिलाते, बड़ा गजब बॉडी लैंग्वेज हो गया है नीतीश बाबू का। तो नीतीश बाबू ने तय तो कर दिया, लेकिन कोई आया नहीं, कोई नहीं आता। कारण आपने एट रैंडम तारीख तय करके घोषणा कर दी। अब होता क्या है कि आपने तारीख तय कर दी, एक दो लोगों ने कह दिया कि भाई हम आएंगे हम आएंगे हम आएंगे।
तो 12 की तारीख बताई गई और इमीडिएटली सब लोगों ने कहा, ममता बनर्जी ने कहा कि हम लोग शामिल होंगे, किसी ने कहा कि हम शामिल नहीं होंगे, मेरा कोई प्रतिनिधि आ जाएगा, किसी ने कहा कि नहीं अभी तो मुश्किल है, बात यहां तक आ गई अखबार में भी छप गया, किसी तरह येचुरी ने कहा कि नहीं नहीं उस दिन तो ये सब मीटिंग्स का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि हम तो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ सकते, हम तो अकेले लड़ेंगे, और ये जो बैठक हो रही है ये अच्छा हो जब ये चुनाव के नतीजों के बाद हो, तब हम कोई एकजुट होकर के एक साथ सीटों के, कितना सीट आया ख्याली पुलाव। नीतीश कुमार को कहते हुए सुना गया कि भाई उनका जो फॉर्मूला है उसके तहत बीजेपी को 100 सीट के अंदर बांध लेंगे। भाई गजब फॉर्मूला है, ये तो अजीबोगरीब फॉर्मूला है। भाई एक फॉर्मूला नीतीश बाबू को अपने लिए बनाना चाहिए कि जिसमें वो अकेले चुनाव लड़े तो बिहार में एक भी सीट जीत के दिखा दे। फॉर्मूला बनना चाहिए ये, लेकिन ये किए जा रहे हैं। तो हुआ ये कि जैसे ये 12 तारीख फेल हुआ तो कहीं कोई बैठक, कहीं मीटिंग, कहीं कुछ, ये जो दावा किया भी जा रहा है इसमें इन्होंने ये नहीं कहा कि भाई किससे बात हुई, किससे क्या हुआ। आपको कम से कम ये भी बताना चाहिए कि नीतीश कुमार जी की तमाम लीडर से बातचीत हो गई। राहुल गांधी कहां है, कांग्रेसियों को मालूम ही नहीं है, और ये डेट कंफर्मेशन जो है लल्लन सिंह कर दे रहे हैं। यही सबसे बड़ा जोक है। और इसलिए भाई केजरीवाल तो दिन रात ट्विटर पर ही बैठा रहता है, उसको तो काम वाम है नहीं। भाई आपने घोषणा कर दी, भाई उन्होंने उधर से कोई जवाब आया? ममता बनर्जी अलग परेशान है, भतीजे को और उसकी बहू को वो ईडी वाले पूछताछ करने में लगे हुए, पता नहीं कहां क्या गर्दन फंसने वाला है। एक और घोटाला सामने आ गया, नगर पालिका भर्ती घोटाला। भाई उन्होंने कंफर्म कर दिया, लिस्ट लेकर के बैठ गए, इन्होंने घोषणा कर दी। तो देखिए दिक्कत क्या है कि ये जो नीतीश कुमार कर रहे हैं ये किसी कंफ्यूजन के शिकार हो गए। मैं बार बार कहता हूं, नेता वही जिसके साथ जनता हो। नीतीश कुमार के पास कुर्सी तो है, जनता नहीं है, जनता बिल्कुल ही नहीं है। और नीतीश कुमार की हालत अगर पैरेलल ड्रॉ करें तो उद्धव ठाकरे जैसी है। उद्धव ठाकरे तो फिर भी बहुत बेहतर स्थिति में है, उनके साथ तो कुछ काडर्स भी हैं, उनकी आवाज पे लोग, उनके कार्यकर्ता अपना सब कुछ दांव पे लगाने के लिए ऐसे हजारों कार्यकर्ता मिल जाएंगे उद्धव ठाकरे को कि उनके नाम के पीछे खड़े होने के लिए। नीतीश कुमार के आसपास तो कुछ नहीं, 3-4 नेता जिसका कोई भरोसा नहीं, जिसका कोई भरोसा नहीं। ये 2 लोगों ने बीजेपी से गठबंधन तोड़वाया था, एक लल्लन सिंह और दूसरे उपेंद्र कुशवाहा। यही बहुत वीर बन रहे थे, और हुआ क्या, अभी उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी में आने के लिए थड़फड़ा रहे हैं कि किसी तरीके से घुसा लो हमको अंदर। लल्लन सिंह का कोई भरोसा है? वो मैं बार बार कहता हूं, नीतीश कुमार के सलाहकारों ने ही नीतीश कुमार को फुलंगी पे बिठा दिया झाड़ के, और जिस सीढ़ी से ऊपर चढ़ाया, जब नीतीश कुमार को वहां बिठा दिया तो सीढ़ी को लेकर के भाग गए हैं। नीतीश कुमार ऊपर ही झूल रहे हैं। कोई विपक्षी एकता की कोई कहीं सुगबुगाहट नहीं है। ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी के विधायक को लेकर के खा जा रही हैं, पार्टी में शामिल कर ले रही हैं। उधर महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नाना पटोले हाथ पैर घुमा घुमा करके कह रहे हैं कि हम सबसे ज्यादा सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। वहां हालत खराब है उद्धव ठाकरे की। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम ऑर्डिनेंस पे केजरीवाल के साथ नहीं है। यहां जेडीएस
वो बीजेपी में जाने के लिए तड़पड़ा रही है। इन लोगों ने किसी तरीके से भेजा बूढ़े आदमी को। अब्दुल्ला गए वहां पे बातचीत करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी फैसला नहीं है, फैसला बाद में करेंगे। तो हर जगह तो छिन्न भिन्न हो रहा है सब कुछ, और ऐसे में आप यूनिलैटरली तारीख तय कर दे रहे हैं, तो इसका भी हाल वही होगा जो 12 तारीख के प्रोग्राम का हुआ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी दलों की एकता को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं, पर यह प्रयास तो सफल होता नजर नहीं आ रहा। 12 जून की बैठक तो कैंसिल करनी पड़ी, जो नीतीश के लिए बहुत बड़ा झटका है। बेइज्जती भी जमकर नीतीश कुमार की हुई। ऐसे में देखना होगा कि अब 23 जून की बैठक की जो बात चल रही है उसमें विपक्ष का दम नजर आता है या फिर नहीं। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।